नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 024213 213 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। वन बाय वन चेक करते हैं। देखिए, पहले सवाल की बात करें तो इसने बोला है 1 को I से डिनोट करें, 2 को G से डिनोट करें। तो ऐसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कोड का सवाल है। यहाँ पर्टिकुलर नंबर के लिए कोड क्या है, फिक्स है। तो इसने मेरे से पूछा है 37645201 का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ 3, तो 3 को कौन इंडिकेट करता है, देखिए आप यहाँ पर 3 इज़ रिप्रेजेंटेड बाई A। तो चारों ऑप्शंस के अंदर A है। ऑप्शन को ही मैं उठा के चलता हूँ। देखो, फर्स्ट पे A है सब में, सेकंड पे X X X X है, थर्ड पे O O O और यहाँ पर क्या दे रखा है L। थर्ड क्या है 6 और 6 को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, O से। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा। उसके बाद O से अगला देखो Y L एंड Y। तो इससे नेक्स्ट पोजीशन क्या है 4 और 4 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो O के बाद Y आना है तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब कंपेयर करो, देखो Y Y L L W एंड G। तो W और G यहाँ एक एलिमिनेट हो जाएगा, राइट से थर्ड मतलब 2 और 2 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, गलत। टाइम सेविंग मेथड है, हम ऑप्शंस को कंपेयर करते हुए भी यहाँ पर चल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ब्लड रिलेशन का सवाल है। जे कहता है एन और जी मेरे भाई हैं। जे क्या बोल रहा है कि एन और जी इसके भाई है, तो ये तीनों क्या हो गए, सिबलिंग, और ये भाई है तो ये हो गए मेल। अभी जे का जेंडर डिसाइड नहीं है। एम कहता है, क्या कहता है, पी पिता है जी का, पी इज़ फादर ऑफ जी। जो कौन, जी सेकेंड पर्सन के लिए। और जी कहता है आर मेरे पिता का भाई है। जी क्या कहता है, जी बोल रहा है कि आर मेरे पिता का भाई है। तो पी और आर क्या हो गए, सिबलिंग। तो आर जे की माता से, आर जे की माता, ये जे और ये जे की माता, और कोड रिलेशन कौन बताएगी, जे की माता ये। तो ये आर को क्या बोले, तो ये इसका पति और ये पति का भाई, और पति का भाई कौन होता है, ब्रदर इन लॉ, देवर। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 5 मित्र सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। गोल मेज है और फेसिंग क्या लेंगे हम इनकी, इनवर्ड। चेहरा किधर लेंगे हम, केंद्र की ओर। और जब चेहरा केंद्र की ओर होता है तब इनका जो राइट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, मतलब मीन से वामावर्त, घड़ी से उल्टी दिशा के अंदर वो चलता है। तो हमने राउंड टेबल ली, 5 चेयर्स लगाई। अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने क्या कहा, मिंटू टिंकू और सिंटू के बीच नहीं है। मिंटू टिंकू और सिंटू के बीच नहीं है, तो इसको स्किप करके चलते हैं। यहाँ पर कन्फर्म इंफॉर्मेशन है, वहाँ से सवाल को शुरू करते हैं। चिंटू टिंकू के ठीक राइट है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिया टिंकू, और टिंकू का राइट किधर चलेगा, एंटी क्लॉक, और इसके ठीक राइट कौन बैठा है, चिंटू बैठा है। आगे दे रखा है और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर, चिंटू। फर्स्ट पर्सन कौन है, चिंटू। चिंटू सिंटू के लेफ्ट दूसरा है। चिंटू किसके लेफ्ट है, सिंटू के लेफ्ट। तो देखो ये सिंटू और सिंटू के लेफ्ट कौन है, चिंटू। इसका मतलब चिंटू के राइट कौन है, चिंटू का राइट चलेगा एंटी क्लॉक, और सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, 1 2, यहाँ कौन आ जाएगा, सिंटू। इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अब देखो एक हमने स्किप करके चले थे कि मिंटू किसके बीच नहीं है, टिंकू और सिंटू के बीच नहीं है। तो ये तो टिंकू और ये सिंटू, इसके बीच को नहीं आएगा, मिंटू। तो मिंटू यहाँ बैठ जाएगा। फिर एक ही स्पेस है मेरे पास। 5 लोग थे, 5वां जो बचा है उसका खोजते हैं। 5वां आदमी बचा है रिंकू। कौन बचा है यहाँ पर, रिंकू। सवाल क्या पूछा है, चिंटू के लेफ्ट, ये चिंटू है, और चिंटू का लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चिंटू के लेफ्ट दूसरा कौन है, तो पहला एंड दूसरा कौन है, रिंकू।
तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। अगर मैं चारों शब्दों को देखूं, देखो चिंता, गुस्सा, दुख, एंजाइटी, एंगर, सोरो, ये तीनों ही नेगेटिव सेंस के अंदर है। तीनों के तीनों क्या देते हैं? नेगेटिव सेंस दे रखे। खुशी ये पॉजिटिव सेंस में है, तो ये तीनों के ग्रुप से क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, अगेन ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, ये तीनों आंखों से संबंधित है। तीनों के तीनों किससे संबंधित है? आंखों से। और जो मेड्यूला है ये ब्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रेन से। तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। ओड वन आउट का सवाल है अगेन, एंड बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो, अगर मैं ई से एफ की तरफ जाऊँ तो +1 है, और एफ से जी जाऊँ तो अगेन क्या है? +1। सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ, डब्ल्यू से वी तो -1 है, और वी से यू अगेन क्या है? -1। अगर मैं के से जे जाऊँ अगेन -1 है, एंड अगेन -1 है। कंक्लूजन यही निकल गया कि दो ग्रुप में डिसेंडिंग सीक्वेंस है और एक में असेंडिंग सीक्वेंस है। यहाँ आप अगेन देखें -1 एंड -1, तो फर्स्ट को क्या करूँगा मैं? यहाँ पर एलिमिनेट कर दूँगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। यहाँ हमने क्या देखा कि 4 × 8 32, 7 × 6 42, 5 × 4 20, और डी में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं। इसका मतलब जो सेकंड नंबर है फर्स्ट का एग्जैक्ट मल्टीपल जाता है वो। गॉट इट। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द दे रखे हैं, वैक्स और वेन। वेन का मतलब होता है किसी को खराब करना, नष्ट करना, और यहाँ लिखा हुआ है हास। अब यहाँ वैक्स से क्या है? टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। किस लिए? उसकी सुरक्षा के लिए। तो अगर वैक्स की कोटिंग होती है तो वो चीज़ क्या रहती है? सेफ रहती है। और उसका अपोजिट क्या हो गया? तो वैक्स मोम ना होकर क्या है? उस चीज़ को सेफ रखने से, टू प्रोटेक्ट समथिंग, वैक्स से कवर करेंगे और उस चीज़ को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। तो जेनिथ किसको बताता है? चरम बिंदु मतलब टॉप को बताता है। और नाडियर का मतलब, उसको नादिर नहीं पढ़ेंगे, नाडियर का मतलब होता है निम्नतम बिंदु। तो बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। ये क्या है? एंटोनिम्स है। ये क्या है? एंटोनिम्स है, विलोम शब्द है। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। अगर मैं 529 पे फोकस करूं तो ये 23 का स्क्वायर है दोस्तों। मीन टू से जो 32 है, इसके जो डिजिट्स है इसको इंटरचेंज किया, 32 को क्या बनाया? 23, और फिर उसका स्क्वायर लिखा। सेम वे अगर मैं इनको इंटरचेंज करूँगा तो ये नंबर क्या बनेगा? 32, 34, और 34 का स्क्वायर होता है 1156। क्या होता है? 1156। तो डी ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखूं क्लियरली तो ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। मीन टू से मुझे 42 के अंदर क्या चाहिए? 2। तो इसने क्या किया? ये दोनों डिजिट्स हैं, इनका डिफरेंस ले लिया। इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 2। सेम वे यहाँ मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके डिजिट्स का x और y जो डिजिट्स है उसका डिफरेंस कितना हो? 3 हो। तो यहाँ देखो 4 और 1 का डिफरेंस कितना है? 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले सवाल की बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। 5 वर्ड्स हैं, इनको मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो हमें मालूम है सबसे पहला क्या हो? प्लांट, और प्लांट से हमें क्या मिले? कॉटन, और कॉटन से क्या बने? धागा, और धागे से क्या बने? कपड़ा, और कपड़े से क्या बन जाए? स्कर्ट बन जाए। गॉट इट। तो सीक्वेंस देखो 4 3 5, 4 3 5, देन 1 2। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को लेके चलते हैं। लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी लेटर सीरीज में ये वैरायटी, 2 वैरायटी आती है, एक तो आता है फिलर बेस रिक्त स्थान वाला सवाल, दूसरा जो अभी आपको
डिस्प्ले हो रहा है। जब भी हम इस वैरायटी का सवाल करते हैं 10 में से 9 सवाल करने का तरीका क्या है, हमेशा फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। 10 में से 9 सवाल इन्हीं 2 तरीक़ों से बैठते हैं। तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन करूं तो देखो मैं बी से कहाँ जा रहा हूं, अगर मैं बी को कंपेयर करूं एच से, +6 है, अगेन +6 है, अगेन +6 एंड अगेन +6, अगेन +6 एंड अगेन +6, तो लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एल आ जाएगा। तो मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो क्या होगा यहाँ पर, एलिमिनेट होगा। अगर मैं नेक्स्ट लेटर को सेकंड टू सेकंड कंपेयर करूँ, देखो सी से आई अगर आप जाते हैं अगेन +6 है, आई से ओ, ओ से यू, यू से ए से जी और जे +6 करो, जे 7 पे आता है, 7 + 6 13, तो यहाँ क्या आएगा, एम। तो क्लियरली है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मिसिंग नंबर का सवाल है और सवाल नॉर्मल सा ही लॉजिक है। क्या किया है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिया है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ 6, और उसको थर्ड नंबर में क्या किया हमने, ऐड किया, तो मेरा नंबर क्या बन गया 26। सेम वे इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 7, और 7 + 28 अगर मैं करूं तो वैल्यू क्या बनी मेरी 35। गॉट इट। अब यहाँ देखो मुझे ये नंबर ऐड करना है। अब ये नंबर ऐड करने के बाद वैल्यू क्या बनी 19, मतलब बिफोर दैट उससे पहले वैल्यू क्या थी मेरी 8। यहाँ जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 8। तो 8 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो या तो नंबर मुझे यहाँ क्या मिले 0 या मुझे नंबर क्या मिले यहाँ पर 16। तो 16 मुझे अवेलेबल है यहाँ पर डी ऑप्शन के अंदर। तो 8 और 16 का डिफरेंस कितना है 8, और उसमें मैंने 11 को ऐड किया तो नंबर कितना बना 19। दैट्स वाई डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेहतरीन सवाल है, ऐसा सेम सवाल अपनी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। देखो यहाँ क्या किया, यहाँ क्लियरली विजिबल है कि मुझे रो के अंदर चलना होगा। ये जो पहला नंबर है इसका 2 टाइम्स और सेकंड नंबर का 3 टाइम्स, दोनों का क्या किया गया है, सम किया गया है। पहले नंबर का 2 टाइम्स होता है 26 और वहाँ 3 टाइम्स है 33, दोनों का अगर मैं सम करूँ तो नंबर क्या बनेगा 59। यहाँ आप 2 टाइम्स करते हैं तो नंबर क्या बना 16, और यहाँ 3 टाइम्स करते हैं तो नंबर कितना बना 45, और दोनों का सम कितना आएगा दोस्तों 61। यहाँ इसका 3 टाइम्स करते हैं तो ये वैल्यू कितना बनी 36, तो 48 - 36 आप करते हैं तो नंबर कितना बना 12 है। इसका मतलब यहाँ नंबर आएगा 6, जिसका 2 टाइम्स करूँगा तो नंबर कितना बनेगा 12 है। तो बी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर का सवाल देखो, सीरीज का सवाल है और सारे नंबर क्या है एक दूसरे के आसपास है। अब नंबर आसपास हो तो या तो हम डिफरेंस लेके चलते हैं या क्या करते हैं ऑल्टरनेट सीरीज को चेक करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो देखो +1 है, अगेन +1 है, फिर अगेन +1 है, गॉट इट। फिर यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, तो ये तो सीरीज बैठी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ इसको ऑल्टरनेट लेके चलता हूँ। यहाँ +2 है, यहाँ +3 है और अगेन क्या आ जाएगा नेक्स्ट +4। मैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर की सीरीज़ लेके चलता हूँ। यहाँ हम देखें तो +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ क्या है +4। तो नेक्स्ट नंबर की बात करूँ 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ 11 + 4 कितना हो जाएगा 15। तो 14 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, कुल प्रश्नों की संख्या 30। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो इसने क्या कहा, एक वर्ड दे रखा है इंटरनेशनल और अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, ये हमसे पूछा है। तो देखो पहला दे रखा है लेटर, तो यहाँ आप चेक करें LATTER सारे मौजूद हैं। फिर दे रखा है ट्रीटमेंट, तो TREATM ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रीटमेंट वर्ड इंटरनेशनल वर्ड के लेटर से नहीं बनाया जा सकता। अगले सवाल की बात करें, बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है सही हो जाए। क्या पूछा है, सही हो जाएगा। कौन से दो जो साइन है उनको हम इंटरचेंज करें। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन और एडिशन की जगह क्या है मल्टीप्लिकेशन, गॉट इट। अब देखो
अगर आप इसको सोल्व करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 8 तो वैल्यू कितनी आती है 1/2, मतलब होल नंबर नहीं आता है। इसका मतलब इससे आंसर भी नहीं आएगा। सेकंड की तरफ अगर मैं चलूँ, सेकंड क्या कहता है, डिवीजन की जगह मुझे लेना है एडिशन और एडिशन की जगह मुझे क्या लेना है डिवीज़न। गॉट इट। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डिवीजन अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ वैल्यू क्या है 2, यहाँ कितना है 4 3 जा 12 प्लस 8 माइनस 2, तो दोनों का सम कितना 20 माइनस 2 करूँगा तो वैल्यू कितना आएगी 18। मीन टू से बी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, वेन डायग्राम का सवाल है, चोर और न्यायाधीश दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नो वन। चोर और अपराधी ऑल आर, कि सारे चोर क्या हैं अपराधी हैं। अपराधी और न्यायाधीश में भी क्या रिलेशन है, नो वन। तो देखो ये तो क्या है चोर, और चोर सारे ही क्या हैं अपराधी हैं, और जो जज साहब हैं न्यायाधीश हैं, इनका इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 ब्लड रिलेशन का सवाल है। फोटो में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निशांत ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निशांत ने कहा, मैं खुद को निशांत एज्यूम करता हूँ कि उसकी माँ, किसकी माँ, लड़की को पॉइंट आउट किया तो मतलब उस लड़की की माता। तो मैंने वेरिएबल क्या लिया लड़की, और ये लड़की की माता, और माता का भाई, और माता का भाई, मतलब इसकी बात हो रही है कौन है, मेरे पिता। मैं कौन, निशांत, तो मैंने यहाँ लिया निशांत, और ये निशांत का पिता, मेरे निशांत की माता, तो ये निशांत की क्या है माता। मेरे माता के पिता, तो ये हो गए इसके पिता, और पिता का इकलौता पुत्र है, ये हो गया पिता का इकलौता पुत्र है। ये कौन है, यहाँ जो स्टार है जिसको इंडिकेट करके बोला था वो कौन है, निशांत के माता के पिता का इकलौता पुत्र है, वो ये वाला बंदा है। ठीक है, तो देखो यहाँ दो चॉइस बन रही है फिर, तो ये इसकी बहन है, तो ये बहन देखो ये भी हो सकती है और कोई दूसरी भी हो सकती है, और ये हो गई उसकी लड़की। तो एक वैरायटी तो ये आ गई, वो लड़की ये भी हो सकती है और वो लड़की यहाँ इसकी संतान भी हो सकती है। तो चॉइस कितनी आई मेरे पास, 2। अब इसने पूछा है तो लड़की की माँ निशांत से, लड़की की माता, तो लड़की ये है और इसकी माता कौन है, ये लड़की की माता, मतलब ये निशांत से, तो निशांत अगर ये होती तो क्या बोलता है इसको माता, और अगर वो ये हो तो क्या बोलेगा मौसी, क्या बोलेगा मौसी। तो वो माता भी हो सकती है और उसकी मौसी भी हो सकती है। तो प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी कांट बी डिटरमाइन, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, रैंकिंग का सवाल है। इसने कहा कक्षा में कुछ 49 स्टूडेंट हैं जिनमें W Z से 8 स्थान आगे हैं। ये Z है और आगे का मतलब होता है लेफ्ट, तो W यहाँ है और इससे कितना आगे है 8, W Z से 8 स्थान आगे है। यदि Z नीचे से 18वें नंबर पे, ये Z है और Z का नंबर नीचे मतलब पीछे से 18वें स्थान पर है, तो W का स्थान ऊपर से कौन सा है, हमसे ये पोजीशन पूछिए कि W की ये पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि W की जो पोजीशन है वो नीचे से कौन से नंबर पे है, तो Z का नंबर 18 है और 18 से 8 ऊपर चला जाऊँ तो पोजीशन कितना है इसका 26। तो W का नंबर नीचे से कौन सा है 26, और कुल कितने लोग हैं 49, तो इसका मतलब W के आगे कितने लोग हैं 23, और अगर W के आगे 23 लोग हैं तो W का नंबर आगे से कौन सा हो गया 24, W का नंबर आगे से कौन सा हो गया 24। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, नंबर ऑफ लेटर्स कितने 18 में पेयरिंग या तो 3-3 अक्षर की होती है या 6-6 अक्षर की होती है। तो पहले मैं 3-3 के पेयर बनाता हूँ, ब्रेक डाउन करूँ यहाँ 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 यहाँ, गॉट इट। अब मैं हर एक पद के अंदर 3 लेटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो देखो अगर मैं थर्ड की कंपैरिजन करूं, डी सी डी सी डी एंड सी, सारे के सारे क्या चलते हैं, ऑल्टरनेट चल रहे हैं, सारे के सारे क्या चल रहे हैं, ऑल्टरनेट। अब मैं नेक्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलता हूँ, तो नेक्स्ट लेटर के अंदर हम देखें कि पहला लेटर देखो बी सी बी एंड सी, यहाँ भी क्या है, अगेन ऑल्टरनेट चल रहे हैं। मिड वाले लेटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखो डी बी डी बी डी, तो डी बी डी और बी की ये सीरीज बन रही है। तो यहाँ देखो ये सारे के सारे क्या है, बी सी ऑल्टरनेट है, और यहाँ भी ये भी देखो क्या है, ऑल्टरनेट चल रहा है। अब फिलर्स की बात करें तो देखो बी डी सी और बी सी, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 5 वर्ड्स हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगर मैं बात करूं पहले 2 अक्षरों की, पहले 2 अक्षर क्या है, सेम है, थर्ड से यहाँ डिफरेंस शुरू हो रहा है। यहाँ देखो लेटर है आर, यहाँ अगेन आर, यहाँ एल, यहाँ सी और यहाँ जी, तो क्लियरली विजिबल है। पहले नंबर पे सी आना है मतलब सेकंड, सी के बाद जी आना है और जी के बाद एल, मतलब 2 4 5 ये सीक्वेंस तो होनी है, 2 4 5 ये एक के अंदर ही है, तो बी ऑप्शन ही क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल सिलॉक्स का सवाल है, और सबसे पहले वेन आरेख बनाते हैं। इसने बोला मोस्ट ऑफ द को क्लास में आपको लिखवाया दोस्तों, क्या पढ़ते हैं, सम आर, अ फ्यू, मोस्ट ऑफ, सिवरल, इन सब, ऑलमोस्ट, इन सबको क्या पढ़ते हैं, सम आर। ठीक है, तो इसने बोला है सम पीपल आर डॉक्टर, कुछ लोग, सम पीपल आर डॉक्टर्स, और आगे दिया है कि सभी डॉक्टर क्या है, एमबीबीएस, सभी डॉक्टर क्या है, एमबीबीएस। कंक्लूजन की बात करें तो इसने कहा कुछ लोग एमबीबीएस है, बिल्कुल कुछ लोग क्या है, एमबीबीएस, तो पहला वाला डेफिनेट ट्रू है। सेकंड है सभी एमबीबीएस डॉक्टर है, सभी एमबीबीएस नहीं, कुछ एमबीबीएस क्या है, डॉक्टर है, और ये है एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, जिसके साथ इधर और के लिए मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव पॉसिबिलिटी, वो दे नहीं रखी, तो मैं सेकंड को क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा। तो केवल पहला सही है, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का सवाल है। राजन अपने घर से दाएं मुड़ने से पहले पूर्व की ओर ईस्ट की तरफ कितना चला, 90, ये हमने लिया स्टार्टिंग पॉइंट। राजन अपने घर से दाएं मुड़ने से पहले ईस्ट की ओर कितना चला, 90, गॉट इट। वहाँ से दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर चलता है, और पहले क्या दिया, दाएं मुड़ने से पहले, गॉट इट, और कितना चला, 30। अब आगे दे रखा है वहाँ से दाएं मुड़ने से पहले वो कितना चला, 30, और उसके बाद 20 मीटर चलने के बाद अगेन कितना चला, 20 चला यहाँ पर। फिर बोल रहा है उसके बाद 20 मीटर चला, उसके बाद अंततः नॉर्थ की ओर जाता है, और कितना चलता है, 60 चलता है। तो नॉर्थ की ओर चला कितना, 60, ये 30 है, और ये कितना है, ऊपर 30 है। तो बताइए राजन अपने घर से किस दिशा में है, ये तो उसका घर है, और राजन की ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, तो बताइए ए के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर होगा, ए के अपोजिट कौन सा अक्षर होगा, गॉट इट। तो देखो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इन 2 डाइस को कंपेयर करूं, इन 2 डाइस, तो इसमें कितनी सतह समान है, एक सतह समान है। कितनी सतह समान है, एक सतह, और वो एक सतह कौन सी है, एफ, वो एक सतह कौन सी, एफ। तो अगर किन्हीं भी 2 पासों में कोई एक सतह समान हो, तो हम क्या करते हैं, उस समान सतह से दिए गए पासों को क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पहला है
एफ से सी और सी से ए, उसके बाद एफ से आएगा डी और डी के बाद क्या आएगा बी, डी के बाद क्या आएगा बी। तो यहाँ ए के अपोजिट कौन आया बी। बट चूंकि यहाँ पर देखिए आप क्या गिवन है कि ए और बी विजिबल है, और जो हमने क्या पढ़ा है जो सरफेसेस विजिबल होती है वो कभी भी क्या नहीं होती अपोजिट। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि ऐसा नहीं दो को कंपेयर किया और तुरंत आंसर दिया, क्योंकि आगे क्या दे रखा है एक और दे रखा है यहाँ पर। और अगर मैं इन दो डाइस को कंपेयर करूँ, इन दो डाइस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ पर दो सतह समान है, कौन कौन सी एफ और बी। और हमने क्या पढ़ा है जब भी किसी पासे में दो सतह समान हो, क्या हो दो सतह समान हो, तो बची हुई सतह हमेशा क्या होती है एक दूसरे के अपोजिट। तो बचा क्या यहाँ पर ए और डी, क्या बचा ए और डी, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा डी। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है, कुल कितने ट्राइंगल्स हैं मुझे गिनने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो भीतर स्ट्रक्चर दे रखा है ये वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं इसको कंसीडर करता हूँ। इस स्ट्रक्चर में कुल ट्राइंगल कितने हैं 12। ये सीधा हमने पढ़ रखा है कैसे कि अगर मैं इसमें काउंटिंग करूँ तो सबसे पहले हम सिंगल लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 सिंगल कितने ट्राइंगल है 2। अगर मैं डबल की बात करूँ तो एक तो ये वाला बनता है और एक ये बनता है, तो 6 और 2 कितने हो गए 8। गॉट इट। अब उसके बाद ये एक जो डायगोनल है ये देखो दो ट्राइंगल बनाता है 1 and 2, और ये भी दो ट्राइंगल बनाता है 1 and 2, तो 4 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए 12 है। तो भीतर वाले के अंदर कितने हैं 12। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग की बात करते हैं। तो रिमेनिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस स्ट्रक्चर को बाहर वाले को कंसिडर करता हूँ। इस स्ट्रक्चर में देखो 3 है 1 2 और एक कंबाइन करने पे कितना बना 3। अब उसके बाद में इसको जो ये स्ट्रक्चर है इससे कंबाइन करता हूँ, तो देखो एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल यहाँ बना, तो ये जो हिस्सा है इससे टोटल ट्राइंगल कितने बने 5। तो यहाँ से भी कितने बनने दोस्तों 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। 5 और 5 कितने हो गए 10। गॉट इट। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए यहाँ पर 12 हमने पहले पढ़े, 10 हमने और कंसिडर किए, तो कितने हो गए 22। अब एक ट्राइंगल ये बचा हुआ है, एक ट्राइंगल ये बचा हुआ है, अगेन कितने ट्राइंगल आगे 2 ट्राइंगल और आगे। उसके बाद आप इसको कंबाइंड करें पूरे को, तो देखो ये जो डायगोनल है ये भी मुझे 2 ट्राइंगल देता है, एक तो ये लेफ़्ट वाला और एक ये राइट वाला, तो 2 ट्राइंगल में इसमें और ऐड कर देता हूँ, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए 26। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो यहाँ ये हिस्सा यहाँ से जब वापस अनफोल्ड होकर जाएगा तो इस तरफ क्या होगा एक ऐसा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर। गॉट इट। और यही स्ट्रक्चर जब ऊपर की तरफ जाएगा, यही स्ट्रक्चर जब पूरा ऊपर की तरफ जाएगा तो देखो ये हिस्सा एंड, तो यहाँ क्या होगा एक चौकोर स्ट्रक्चर बनेगा। सेंटर में क्या बनेगा एक चौकोर स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर नहीं है, सेकंड के अंदर है, थर्ड के अंदर नहीं है और फोर्थ के अंदर है। और यहाँ जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर 4 बनने हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, जो डी ऑप्शन के अंदर नहीं है, जो बी ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, वाटर रिफ्लेक्शन का सवाल है, और वाटर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टॉप से बॉटम की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ। तो देखो सबसे पहले मैं जो ऑप्शन है उन्हीं को ही कंपैरिजन करते हुए चलता हूँ। देखो टी सब में सेम है, अगर मैं आर की बात करूँ तो ये आर क्या हो रहा है चेंज। देखो यहाँ आर की फ़ोटो ऐसे बनेगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम है, तो डी ऑप्शन को क्या करता हूँ मैं एलिमिनेट। अगला लेटर आप देखें जो ए है ये गलत है क्योंकि इसकी वाटर इमेज सेम नहीं होगी। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, देखो आई सेम है, एन और एन भी सेम है, जी और जी सेम है, एल और एल सेम है। ई की बात करें तो ई वाटर इमेज के अंदर चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 29 नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 पार्ट मिसिंग है। देखो जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं या तो हम यहाँ से यहाँ आते हैं या यहाँ से यहाँ आते हैं, इसकी रेप्लिका मुझे लेके आनी है। तो देखो आप देखें ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये डॉट आनी है,
तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो सिर्फ एक इस पॉइंट के बिहाफ पर क्या कर सकता हूँ मैं, प्रश्न का आंसर दे सकता हूँ। अगले प्रश्न की बात करें, अंतिम सवाल आज के पेपर का कैलेंडर का सवाल है। और सवाल क्या पूछा है हमसे, सवाल है यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले, तो ये तो आज है टुडे, और ये बीता हुआ कल, और कल से एक दिन पहले यहाँ, और यहाँ क्या दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है, ठीक है। तो आने वाले कल, तो ये आज और ये आने वाला कल, आने वाले कल के एक दिन बाद, तो ये उसके एक दिन बाद हो गया, और बाद से तीसरा दिन। देखो दो भाषाएं होती हैं, एक तो होता है तीसरा दिन और एक होता है 3 दिन बाद। लिखता हूँ मैं 3 दिन बाद। 3 दिन बाद का मतलब होता है +3 करते हैं, और तीसरे दिन का मतलब होता है +2 करके चलते हैं। क्या करते हैं, +2। तो यहाँ देखो +1 एंड +2, ये मेरे से पूछा है ये क्या होगा। तो सबसे पहले मैं डेज काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं यहाँ +6 कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर थर्सडे आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। गॉट इट। ये थे आज के पेपर के 30 सवाल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।